फरमाइए। वेरी गुड टू सी यू सर। आपको देख के बड़ी बड़ी हौसला अफजाई होती है, खास करके बच्चों की फिल्मों की जब मैं बात करूं या जिक्र करूं। और रियली गुड टू सी यू। और बहुत दिनों के बाद जब आप इस तरह का ट्रेलर देखते हैं और साथ में ये उम्मीद भी जगती है कि ये फिल्म चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की लाइब्रेरी में नहीं रह जाएगी। अमूमन बहुत सी फिल्में वहाँ हैं जो बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी क्योंकि वो थिएटरों तक पहुँची ही नहीं। आप हमेशा से इस तरह की फिल्मों के साथ जुड़े रहे हैं, खास करके रिलीज़ को लेकर कि थिएटर तक पहुँचे, जो बच्चे देख सके, क्योंकि जिनके लिए बन रही है उन तक पहुँचनी भी चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सही शुरुआत मानते हैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप एक फिल्म जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से आ रही है और थिएटर तक पहुँच रही है? मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है और ज़्यादा फिल्में आनी चाहिए? बहुत कम फिल्में आती हैं बच्चों को लेकर। जब मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की बात करता हूँ वहाँ पे भी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे जिक्र किया गया कि 500 फिल्में हैं, मैं भी मानता हूँ 500 फिल्में हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में हैं जो थिएटर तक पहुँची हैं। और मुझे ये लगता है कि नहीं, बड़ा आपने सवाल जो पूछा है, मुझे तो तब से लगता है जब मैं उस उम्र में था कि फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं, कि मेरे लिए बनेंगी। बड़े होने के बाद तो बाद की बात है, जब मैं बच्चा था मैं तो तब से कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बन रही हैं। लेकिन जाहिर है कि ये फिल्में नहीं बनी है और सिनेमा हमारा कमर्शियल लोगों के हाथ में था। इसी वजह से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुई या वो बनाया गया। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में जिस वक्त हम काम कर रहे थे और कई साल काम किया है वहाँ पे भी मुश्किल ये थी कि हमें थिएटर्स नहीं मिलते थे और थिएटर वालों ने भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो दैट वाज अगेन प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट हाथों में बिजनेस था उसका। और ऐसे कोई इस तरह के थिएटर भी नहीं थे कि जहाँ बच्चों को ख़ास तौर पे इनवाइट किया जाए या बुलाया जाए या बच्चे पेरेंट्स के साथ आके देख सकें। मुझे इतना याद है, एक एरोस नाम का थिएटर है जिसे ब्रिटानिया बिस्किट जो प्रोग्राम किया करते थे, और बस वो एक संडे भी था, मॉर्निंग शो एक हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर संडे। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज ट्रीटेड इन द चिल्ड्रन सिनेमा। Children Film Society also have never been able to work it out all these years, in spite of half a century gone, more than half a century. Children Film Society has never been able to become independent cinema body, which, if I may have the permission to say so, it is only during one period of Jaya, jis waqt Jaya Bhaduri Wadi, that she made it feasible and got the time on the television, the morning time for children, every day, Sunday, special time for children, and Children Film Society had almost become independent money-wise. And subsidy लेने से इनकार किया हो कभी Children Film Society ने, I think that's the only time which I remember it had happened. One Mr. T. Narasimhan, he was the man who managed the entire business. He was a businessman. The moment there was a businessman and there was a professional people in it, it had started working hardly for 1 or 2 years or 3 years, and again grabbed away by the commercial setup of our cinema in the society. By the businessman, it was taken away once again. And it never happened once again with this. I think it needs some different sort of setup and a planner, and differently commercially planned, that Children Film Society should work for it. Otherwise, this is only filling up the, I think, eyewash by the government. Government has to show that हम वो कर रहे हैं. And most of the adventurists came in, जिन्हें हाथ साफ करना था, जो इंस्टीट्यूट से निकलते थे, कहते थे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में चलते हैं ना यार, ज़रा हाथ साफ हो जाएगा. And I have heard all this. I am on an age now that I can say it without getting the कि आप पत्थर मारे उससे पहले मैं अब कह सकता हूँ, इसलिए. And if you look into it, now why blame cinema only for children? What have we done for children? Children literature का क्या है? Children books के? Except that I admire
the Karodi Tail family, the way they have carried it on in spite of all the handicaps. जिस तरह से विश्वनाथ जी को मैं जानता हूँ कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है और जिस तरह से ये लड़ते रहे हैं कि मुझे अपना फील्ड नहीं छोड़ना है, मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, मुझे बच्चों के लिए काम करना है, एजुकेशन का काम करना है, बच्चों की एजुकेशन का काम करना है. कई स्ट्रगल से निकले, किस तरह की स्ट्रगल से निकले हैं. इनके राइट्स ले लिए गए, छीन लिए गए, फिर वापस लिए उन्होंने. और इस तरह से ही हैज़ बीन कैरिंग ऑन. हैट्स ऑफ टू पीपल एंड फैमिली लाइक दैट हु हैव वर्कड आउट फॉर चिल्ड्रन. It's a commitment with self. It's a commitment, it's a moral or moral कहूँ या क्या, it's a commitment with yourself. इसके लिए कोई हिसाब किताब लगाने से कुछ नहीं होगा. And I think somewhere we miss this, which is not happening. Cinema, literature, and then come look at things which are happening in the society. Which kind of respect are you giving to children? Which kind of love are you giving to children? उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या किया है? I mean, come to think of it, it's a commitment, moral, soul, जो भी कहिए वो है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं. एज ए नेशन नहीं कर रहे हैं. उसमें किसी एक सोसाइटी का कसूर नहीं. I'm sorry I've spoken more than what you asked for, but it all involves to this, and it comes to the same reason. Why there is no cinema, why there is no literature for children, and why there is no music for children, and why don't we have time on television for children? Why can't you use it for that? And that also is not happening. Nothing is being produced here. या तो कोई डब किया हुआ बाहर से सीरियल आ जाते हैं, या वहाँ से अडेप्टेड आ जाते हैं जिन्हें हम हिंदी कर देते हैं. And that's all what is happening.